ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डबल मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लूट के इरादे से मां बेटी की हत्या की गई थी। मां बेटी का गला घोंटकर हत्या की आशंका शुरुआती जानकारी में निकलकर सामने आ रही है। पुलिस को हत्या से पहले संघर्ष के सबूत मिले हैं। मां बेटी जनरल स्टोर चलाते थे। ग्वालियर आईजी ने वहीं मौके का निरीक्षण किया। पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी है। आखिरकार मां बेटी की हत्या किसने की, इसको लेकर क्या पुलिस के हाथ लगे हैं सुराग। जांच जारी है, लेकिन जो अब तक पुलिस की पड़ताल हुई है उसके मद्देनजर यह बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि मां बेटी की गला घोंटकर हत्या की गई है और इसके पीछे जो इंटेंशन था, इरादा था, वो था लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए मां बेटी की हत्या कर दी गई। सन वैली में रहता हूँ। मेरे को सूचना मिली कि सुसाइड हो गया है सब। फिर बाद में मेरा भाई लड़का छोटा यहाँ रहता है गार्डन होम में, वो अभी ऊपर ही है। उनने बोला कि मर्डर हुआ है, दोनों का मर्डर हुआ है। मारी भी खुली पड़ी है। प्राइम फेसिली हम लोगों ने भी देखा तो जो बेडरूम बेसिकली जो यूज़ करती थी जो है दोनों महिलाएं, तो वहीं पे डेड बॉडी मिली है। और जिस ढंग से डेड बॉडी मिली है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि संघर्ष जो है वो रीना भल्ला मैडम के साथ हुआ है। और बेसिकली कुछ सामान भी वहाँ पे बिखरी हुई स्थिति में मिला है। तो बेसिकली अभी जो यहाँ पे हमारी जो FSL यूनिट है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट यूनिट, सभी यहाँ पर अभी आए हैं हम लोग। और जो एविडेंस कलेक्शन है वो प्राइमा फेसिली उसका कलेक्शन किया जा रहा है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब निश्चित रूप से ही आपको बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या का कारण क्या रहा, किस कारण से जो है मृत्यु जो है दोनों महिलाओं की हुई है। तो पुलिस के मुताबिक अभी एविडेंस जुटाए जा रहे हैं और इन एविडेंस के आधार पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुरुआती जानकारी जो सामने आ रही थी, क्या ये सुसाइड था, लेकिन अब संघर्ष की बात निकलकर सामने आ रही है। लूट के इरादे से मां बेटी की हत्या की गई और पुलिस के हाथ क्या क्या जानकारी लगी है। ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह। करतार, पुलिस की जांच पड़ताल में अब तक क्या क्या जानकारी बाहर आ पाई है और पुलिस के हाथ क्या क्या एविडेंस लगे हैं? देखिए दिव्यांश, जिस तरीके से इनपुट सामने निकल के आ रहा है उसमें यह समझ में आ रहा है कि रात को मां बेटी, चूंकि मां वृद्ध थी, वो घर के अंदर ही रहती थी। ठीक 9:20 पर बेटी के द्वारा यही पीछे जो कार खड़ी है वो कार पार्क की गई थी। उसके बाद में बेटी वहां से नहीं निकली। हम आपको एक पूरी स्थिति दिखाना चाहेंगे। देखिए ये वो फ्लैट है, ये जिसमें जो मल्टी है जिसमें वो रहती थी। ये जो कार है, जिस कार में बेटी सवार होकर रात को आई थी, ठीक 9:20 पर ये कार उसने इसी स्थान पर पार्क थी। इसी स्थान पर पार्क करने के बाद फिर वो ऊपर चली गई और अपने मां के साथ खाना पीना खाया होगा। उसके बाद वो वहां रुकी। उसी दौरान बदमाश आते हैं और बदमाश उनके साथ लूट की वारदात से आते हैं। जिस तरीके से पुलिस ने जो प्रथम दृष्टया समझ में पुलिस को आ रहा है कि लूट की नीयत से बदमाश पहुंचे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसी दौरान उन दोनों से झगड़ा हुआ है उनका। उन्होंने काफी वहां विरोध किया है। इस बात का वहां जो एविडेंस है वो मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनका तमाम सामान था वो बिखरा पड़ा हुआ था। तमाम जो घर का जो हालात ऐसे थे कि साफ देखा जा सकता है कि इनसे कहीं ना कहीं उनके साथ दो हाथ हुए हैं। बहुत बहादुरी उन्हें दिखाई, लेकिन बहादुरी दिखाते दिखाते आखिरकार उन दोनों बदमाश ज्यादा होंगे ऐसा पुलिस का कहना है। बदमाशों ने गला दबाया और दोनों मां बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद में सुबह जैसे ही वहां नौकर पहुंचते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि उस यहाँ पे सूचनाएं वो दी जाती है। हमारे साथ यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ तिवारी है। आपको कैसे कब पता चला? मैं सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पे कार्यरत था। 8:39 पे उनके भाई और डेली नीड्स उनकी दुकान थी, उसके बच्चे मतलब मैडम के घर गए और वहां से उनने आवाज लगाया कि गार्ड साहब जल्दी आओ, गार्ड साहब जल्दी आओ। तो मैं ये समझा कि लिफ्ट बंद हो गई है, फंस गए हैं वो लोग। मैं निकालने गया तो बच्चा बोला कि गार्ड अंकल आंटी बोलने लगी। जब जाके देखा तो हाँ, दोनों जने मृत अवस्था में डले थे। देखिए ये गार्ड बाबू थे, वो जो बता रहे हैं यहाँ और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेंगे। एक लिंक है जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है कि बदमाश आए कहां से थे। जो सूरत हाल इस सोसाइटी की दिखाई दे रहे हैं, यकीनन गार्ड भी होगा,
जो आता जाता होगा उसकी चेकिंग भी होती होगी, पूछ के भी अंदर भेजा जाता होगा। कैसे बदमाश एंट्री कर लेते हैं, कितने बजे करते हैं, और क्या उनका जो इंटेंशन था कोई भाप नहीं पाया? देखिए दिव्यांश, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये ग्वालियर की सबसे पॉश कॉलोनी है, सबसे पॉश इलाका है, गार्डन होम्स। यहाँ सिक्योरिटी की बात की जाए 3 लेयर सिक्योरिटी है। सबसे पहले एंट्री गेट पर सिक्योरिटी होती है, उसके बाद बीच पे सिक्योरिटी होती है, फिर तीसरे नंबर की सिक्योरिटी में दिखाना चाहूंगा चुंगी भी, मतलब एक बैरिकेडिंग लगी होती है। वहाँ तमाम इंक्वायरीज है, तमाम पूछताछ है, वो की जाती है। ये इस तरीके से गार्डन होम्स का जो यहाँ पर जो चेकिंग द्वार है, वहाँ जो गश्त जो इनका गार्ड है वो तैनात रहता है और गार्ड तमाम पूछताछ करता है। उसके बाद अंदर लोग पहुंचते हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसा क्या हुआ कि पूछिए सवाल पूछिए, गार्ड सवाल पूछिए वाला, ये सवाल पूछिए जरा प्लीज। यहाँ हम यही जानने की कोशिश करें कि आखिर किस तरीके से आप अंदर एंट्री किस तरीके से देते हैं, अंदर किस तरीके से? अंदर उनका क्या कहते हैं, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, उनका नाम, फ्लैट नंबर भी चीजें सब नोट किया जाता है। तो रात को आप जब जैसे ऐसे घटना पता चल रही है, सब कुछ नोट होगा आपके पास? हाँ, हम तो दिन में रहते हैं। हाँ, रात वाले बंदे ने नोट किया होगा। हाँ, उन्होंने किया होगा। तो कहीं ना कहीं भूल चूक हुई होगी, ऐसा लग रहा है क्या? अब पता नहीं, उन्हें पता लगेगा, वो आएंगे। देखिए तमाम इंक्वायरीज यहाँ नोट की जाती है, रजिस्टर होता है, बाकायदा दर्ज किया था, गाड़ी कौन सी आई, कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, हर वो चीज एंट्री की जाती है। यहाँ सीसीटीवी भी जगह जगह लगे हैं। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी खंगाले हैं। पुलिस का कहना है कि देर शाम तक हम इसका खुलासा कर देंगे, क्योंकि रात को जिस तरीके से पुलिस को इनपुट मिला है कि रात को 8:25 पे बदमाश इस गार्डन होम्स के अंदर दाखिल होती है और उसके बाद में वारदात को अंजाम देती है। सुबह होते होते सुबह 8:30 बजे के आसपास लोगों को पता चलता है। रात को ये घटनाक्रम, रात होने से पहले ही ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कि 8:30 के आसपास एंट्री करते हैं। फिर 9:20 पे उनकी बेटी आती है, उसके बाद उस बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं, उसके बाद में वो इस बिल्डिंग के अंदर वो दाखिल होते हैं। तो ये तमाम सारे इनपुट है पुलिस के पास है। पुलिस ने तमाम जानकारियां यहाँ खंगाली है, तमाम लोगों से यहाँ पूछताछ की है, लगातार पूछताछ वो जा रही है। क्राइम ब्रांच है वो यहाँ लगी हुई है, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर समय पर पहुंचे। हमारे साथ कुछ और यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी, उनसे बात करेंगे। उनका कैसा नेचर था सर यहाँ पे? बहुत अच्छा नेचर था। मैं तो इतना जानता हूँ कि वो अपने काम से काम रखती थी। उनका इस तरह का जाना हमारे लिए बहुत ही स्तंभ की बात है। पूरी सोसाइटी एक तरह से मायूस पड़ी हुई है कि ऐसा हादसा कैसे हो गया यहाँ पे। अब पता नहीं चल पा रहा कि उनके यहाँ काम करने वाले लोग थे या बाहर से लोग आए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सिक्योरिटी तमाम सिक्योरिटीज रहती है, वो कैसे? कैमरे में भी वो लोग इंटरप्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं। पुलिस लगी हुई है जांच के अंदर। देखते हैं कि ग्वालियर की पुलिस हो सकता है कि आज ही पता कर सकती है। अच्छा, माँ बेटी वैसे क्या काम करती थी? उनकी बेटी की तो शादी हो चुकी थी, उनकी वृद्ध माँ थी, वो खुद रहती थी इसके अंदर। बड़े मतलब अच्छा नेचर था, लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार था। इसी कॉलोनी में उनकी एक दुकान थी, है ना? उनकी कॉलोनी की सोसाइटी के अंदर ही वो सिर्फ सप्लाई का काम करते थे। किसी को सामान लेना हो तो फोन कर दो, फोन से पहुंचा दीजिए। बहुत ही अच्छी लेडी थी। भगवान ने उनके साथ जो किया है वो बहुत ही अफसोसजनक है और निराशाजनक। देखिए यहाँ के लोग एक सवाल जरूर लीजिए उनसे कि यहाँ पर अगर किसी की एंट्री होती है तो माई गेट एप्लीकेशन के थ्रू होती है या फिर रजिस्टर में नाम लिखा जाता है उसका, कहां चूक हुई है? क्या आशंका वहां के लोगों को लग रही है? क्या गलती हुई है? किससे हुई है? देखिए यहाँ जो एंट्री होती है तो एक तो माई गेट एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू होती है। किस तरीके से एंट्री की जाती है, कहाँ चूक हुई है? माई गेट से एंट्री इन बच्चों की हुई है नहीं, पुलिस तहकीकात कर रही है। भाई माई गेट से ही एंट्री होती है, लेकिन लगातार कंटिन्यू से इनकी डेली शॉप की दुकान थी, आने जाने वाले थे। अब ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन लोग थे, वो कहाँ चूक हुई है, सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वैसे तो फुल सिक्योर कॉलोनी थी ना ये? वैसे ये कैमरे हैं जो गार्ड रूम के 3 के भी चालू है। जो पिछले कैमरे हैं वो देख नहीं पा रही है, उसके हार्ड डिस्क नहीं मिल रही है। पुलिस लगी हुई है, बाहर के कैमरों में लगी। अभी कैमरों में ट्रैप चल रहा है, पुलिस बता नहीं पा रही कौन आदमी कैसा है। बड़ा सवाल है। पॉश सोसाइटी है और यहाँ पर सुरक्षा का घेरा है, उसके बावजूद भी डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार भी हो जाते हैं और यहाँ पर एंट्री भी कर लेते हैं। अभी कई सवाल हैं जो सामने उनके जवाब आएंगे तभी पता चलेगा आखिरकार इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, कौन वो बदमाश है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। करता लगातार नजर बनाए रखिए, कोई भी नई जानकारी सामने आएगी तुरंत आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे।